अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का लेक्चर 4 ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कैसे की जाती है। अच्छा, पिछले टॉपिक में हमने ये तो पढ़ लिया था कि ऑक्सीजन को इनहेल या गैसेस को कैसे इनहेल किया जाता है और कैसे एक्सहेल किया जाता है। अब हम ये देखने लगे हैं कि ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एल्वेओलाई से ब्लड के अंदर, ठीक है, और ब्लड के अंदर इसकी ट्रांसपोर्ट कैसे होगी। अच्छा बेटा, क्या है कि जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है ना, उसके लिए एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वो भी ज़िम्मेदार है। उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का बेटा नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। HB लिखते हैं, हीमोग्लोबिन। अच्छा बेटा, जो है ना, जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, उसका जो कलर होता है वो जब ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन होता है तो तब उसका कलर होता है ब्राइट रेड, यानी कि मतलब क्या है कि सुर्ख होता है और चमकता हुआ सुर्ख। जब बेटा क्या है कि इसके साथ ऑक्सीजन ना हो तो तब बेटा क्या हो जाता है, इसका कलर पर्पल रेड हो जाता है। अच्छा, अब ऑक्सीजन को लगने और इसके अलहदा होने के अंदर, ठीक है, एक एंजाइम इसे फैसिलिटेट करता है जिसे बेटा हम क्या कहते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एक एंजाइम है जो कि बेटा क्या करता है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के लगने को फैसिलिटेट करता है। अच्छा, ये बेटा क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है ना, इसका जो ऑक्सीजन के साथ जो लगने का जो अमल है, ये क्या है बेटा? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसकी वजह से बेटा क्या है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, लेकिन ये प्रोसेस रिवर्स भी किया जा सकता है। यकीनी बात है, प्रोसेस रिवर्स किया जा सकता है तो तब ही हमारे लंग्स से ऑक्सीजन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, टिश्यू लेवल पे जाके वो क्या हो जाती है? आज़ाद हो जाती है। अच्छा, अब बेटा हम देखते हैं कि इसके अंदर कैपेसिटी किस चीज़ की बेटा? कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की, कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा बेटा, क्या है कि जो आपको पता है कि जो हवा का जो प्रेशर है वो मैक्सिमम, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बेटा, मैक्सिमम कहाँ पे होता है? सी लेवल पे, ठीक है जी। अच्छा, जो सी लेवल के ऊपर जो मैक्सिमम कैपेसिटी है किस चीज़ की? हीमोग्लोबिन की, ऑक्सीजन को कैरी करने की, वो बेटा क्या है कि 20 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर, यानी कि इतनी, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कैरी कर सकती है, यानी कि हर 100 मिलीलीटर, ठीक है, हीमोग्लोबिन में 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन को कैरी करने की सलाहियत मौजूद होती है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो है इसकी एक्चुअल कैपेसिटी। आया कि ये अपनी पूरी एक्चुअल कैपेसिटी के तहत ऑक्सीजन को कैरी कर भी सकती है या नहीं? अच्छा बेटा, क्या है कि लेकिन आम तौर पे जो इसकी बेटा क्या होती है कि जो एक्चुअल जो सैचुरेशन है किस चीज़ की बेटा? हीमोग्लोबिन की, वो बेटा कितनी है? वो है 98%, ठीक है। कितनी है बेटा? 98%। तो बेटा क्या है कि 20 का 98% कितना होगा? 20 का बेटा 98% होगा 19.6, यानी कि मतलब क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है उसका जो 100 मिलीलीटर है वो बेटा क्या कर सकता है? एक्चुअली 19.6, क्योंकि मतलब क्या है कि आमतौर पे जो मुकम्मल कैपेसिटी होती है उसके मुताबिक, ठीक है, मतलब क्या है कि लेके जाना फिजिबल नहीं होता, ठीक है, कुछ ना कुछ मालिक्यूल बच जाते होते हैं। तो ये तकरीबन है ना, मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन 98% सैचुरेट होती है। कब बेटा? सी लेवल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब बेटा क्या है कि हम, ठीक है, एक सूरत हाल स्टडी करते हैं। अगर बेटा क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस चीज़ का बेटा? ऑक्सीजन का,
ठीक है, अगर बाहर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका, या पार्शियल प्रेशर कहना ज़्यादा मुनासिब, जो पार्शियल प्रेशर है किस चीज़ का बेटा, ऑक्सीजन का, वो कितना हो, 115 मिलीमीटर मरकरी हो। ठीक है, कितना हो बेटा, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस चीज़ का बेटा, ऑक्सीजन का अगर क्या हो 115 मिलीमीटर मरकरी हो, और ऑक्सीजन का जो प्रेशर है लंग्स के अंदर, लंग्स में बेटा कितना हो, लंग्स में हो 100 मिलीमीटर मरकरी, तो तब बेटा क्या है कि 98% ऑक्सीजन सैचुरेट होगी, यानी कि हीमोग्लोबिन 98%। इस सिचुएशन के अंदर जो मतलब क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है वो बेटा कितनी लेके जाएगा, 98% ऑक्सीजन लेके जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये हमने 115 मिलीमीटर मरकरी क्यों लिया है, वैसे तो मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का प्रेशर तकरीबन 159 होता है। अच्छा बेटा, असल में ना हम ले रहे हैं कि मिनिमम कितना प्रेशर हो किस चीज़ का बेटा, ऑक्सीजन का, कहाँ पे, माहौल में, कि जो हीमोग्लोबिन है वो मैक्सिमम सैचुरेट हो सके। तो बेटा क्या, कितना मिनिमम प्रेशर हो, अगर बैरूनी तौर पे 115 और लंग्स के अंदर कितना हो बेटा, 100 मिलीमीटर मरकरी हो किस चीज़ का प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर, तो तब बेटा क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है वो अपने आप को 98% सैचुरेट करने के काबिल होती है। इससे ज़्यादा आप जितना प्रेशर करते जाएं रिज़ल्ट क्या होगा, सेम होगा। इससे चाहे जितना ज़्यादा कर दें, 159 की बजाय 200 तक ले जाएं, तब भी जो हीमोग्लोबिन है वो आलमोस्ट कितनी होगी, 98% ही सैचुरेट होगी। लेकिन इससे अगर कम होता है प्रेशर तो तब हीमोग्लोबिन की जो सैचुरेशन है उसके अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी कि ये मतलब क्या है कि एक मिनिमम मतलब क्या है कि प्रेशर है, ठीक है, जिससे, ठीक है, या एक क्रिटिकल मतलब क्या प्रेशर है जिसके ऊपर हीमोग्लोबिन 98% सैचुरेट हो सकती है। ठीक है जी, इससे कम के ऊपर जो है ना क्या होगा, हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन कम होगी, लेकिन इससे ज़्यादा जितना करते जाएंगे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने अपनी मैक्सिमम जो कैपेसिटी थी वो हासिल कर ली है। अच्छा, अब जो है ना मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन ने एल्वेओलाई से ऑक्सीजन को हासिल कर लिया। अब जो है ना मतलब क्या है कि ये फ़्लो करेगी, यानी कि यकीनी बात है कि जब वो फ़्लो करेगी तो इसका क्या होगा कि प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि कुछ आगे जाते हुए, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मज़ीद प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम देखते हैं कि ये प्रेशर जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे कितना होता है। अच्छा बेटा, कि जो टिश्यूज़ है ना वहाँ पे पहुँचते पहुँचते ऑक्सीजन का जो प्रेशर है कितना बढ़ जाता है, 60 मिलीमीटर मरकरी बच जाता है। अच्छा, अब कम जो प्रेशर होता है ना ऑक्सीजन का, ठीक है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देती है। यानी कि टिश्यू लेवल के ऊपर पहुँचते पहुँचते जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो फाल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़े रखने के काबिल, क्यों टिश्यूज़ में क्यों कम हो जाता है, टिश्यूज़ में बेटा इसलिए कम होता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन मुसलसल इस्तेमाल हो रही है, सेलों के अंदर जा रही है, ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पे कम होगा। यानी कि कम लेवल पे हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करने के काबिल नहीं होती। ये भी अल्लाह का निज़ाम है कि यहाँ पे एल्वेओलाई के अंदर प्रेशर ज़्यादा इसलिए बाइंड हो गई, और टिश्यू लेवल के ऊपर कंजप्शन की वजह से, मुसलसल ऑक्सीजन की कंजप्शन की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का अपना जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन को क्या कर देगी, रिलीज़ कर देगी, छोड़ देगी। क्लियर बेटा? तो ये बेटा क्या है कि सारा निज़ाम होता है। अच्छा बेटा क्या है कि हम साथ साथ ना इसके कुछ फैक्टर्स भी पढ़ लेते हैं कि फैक्टर्स जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अच्छा बेटा, हम देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा बेटा क्या है कि जो पहला फैक्टर है ना वो क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब बेटा क्या है कि जो एक्चुअली तो हमने ऑक्सीजन का लेवल भी देखा, लेकिन बेटा क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ज़्यादा लेवल होता है वो भी क्या करता है, ऑक्सीजन की जो डिसोसिएशन होती है हीमोग्लोबिन से, उसके अंदर क्या करता है, मदद। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो अगर इंक्रीज़ है तो क्या होगी, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगी। यानी कि ये भी बहुत बड़ा किरदार अदा करता है कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार। आपको पता है टिश्यू लेवल के ऊपर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मुसलसल पैदा हो रही होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार वहाँ पे क्या होती है, निस्बतन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, और अगर जना कम लेवल होगा जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वहाँ पे मतलब क्या है कि ऑक्सीजन आसानी से डिसोसिएट नहीं होगी। तो ये दोनों मतलब क्या फैक्टर मिलके काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह एक और चीज़ है, वो क्या है बेटा, टेम्परेचर। अच्छा बेटा, क्या टेम्परेचर जो है, जो जिस्म का जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर होता है उसके अंदर भी जो कौन सा है बेटा, जो इंक्रीज्ड टेम्परेचर है उसके अंदर भी क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को क्या कर देती है बेटा, रिलीज़ कर देती है। यानी कि जब आप एक्सरसाइज में जाते हैं तो आपके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाती है, फ़ौरन जो है डिसोसिएट करती है, फिर फ़ौरन वापस आ जाती है। आपने देखा होगा ना, सांस की रफ्तार हमारी बढ़ जाती है। अच्छा, टेम्परेचर के बाद जो हम देखने लगे हैं एक और चीज़, वो क्या है, पीएच। पीएच क्या होता है, पुइसेंट हाइड्रोजेंट। ठीक है, यानी कि हम उसे आम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कह देते हैं। अच्छा बेटा, जो पीएच है ना, अगर पीएच लेस हो, अगर क्या होगा बेटा, क्या पीएच क्या होगी, लेस होगी, तो हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, मोर होंगे, और जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे वो एसोसिएट हो जाएंगे किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है। अच्छा, तो अगर बेटा क्या कि पीएच कम है तो हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, ठीक है, ज़्यादा होंगे, और वो किसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन के साथ। और जब हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट हो जाएंगे तो तब बेटा क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अगर पीएच कम तो ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर जाना मतलब क्या है कि अगर पीएच ज़्यादा है, ठीक है, अगर पीएच क्या है, मोर है, तो तब क्या होगा कि जो ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पीएच के ऊपर कम हाइड्रोजन आयन होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। तो ये बेटा क्या है कि आज का हमारा टॉपिक था, क्या था बेटा, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कैसे की जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।